नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। 4 दिनों तक उत्साह, नवाचार और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर पवई आजमगढ़ का ज्ञानोत्सव 2026 रविवार को भव्य समापन के साथ यादगार बन गया। 11 से 14 फरवरी तक चले इस महोत्सव ने तकनीकी प्रतिभा, रचनात्मक और अनुशासन का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा देर तक होती रही। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण सिंह मौजूद रहे। वरिष्ठ अतिथियों में अनिल कुमार तिवारी, गौरव पांडे, विवेक अग्रवाल, विवेक राय और अर्चना की उपस्थिति रही। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने समारोह में पहुंचकर विद्यार्थियों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्वांचल के मालवी के रूप में विख्यात प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करके हुआ। वक्ताओं ने उनके शैक्षणिक योगदान, दूरदृष्टि और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को याद किया। 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने उन्हें नमन किया। डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास को भागीदारी निभाना है। अनुशासन, नवाचार और जिम्मेदारी से ही उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। उनके शब्दों ने छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा भर दी। मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, डायरेक्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फूलपुर पवई आजमगढ़। हम ज्ञानोत्सव 2026 सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस इवेंट की मेन थीम ये है कि हम जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेक, जहाँ बच्चे टेक्निकल में अपनी प्रतिभा को निखारते हैं कि वो कैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड है। आजकल 2047 विकसित भारत जो मोदी जी की पहल है, उसी के तहत बच्चे जो अपने आगे क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किस में देश की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी की थीम पर टेक्निकल सेशंस रखे गए थे, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप जाएंगे उधर तो प्रोजेक्ट देखेंगे जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और सिविल्स में कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और इन बच्चों को सभी को उनमें सम्मानित भी किया गया। तीसरा, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ उन्हीं बच्चों के सम्मान में, तो जो टीचर्स बहुत अच्छा किए, जिन बच्चों को पढ़ाए हैं, प्लस जो बच्चे हमारे बीटीयू में टॉपर रहे हैं, जो बच्चे हमारे खेल में बहुत अच्छा किए हैं, कई उसमें स्टेट चैंपियन भी हैं, उन्हीं बच्चों के सम्मान के लिए कल्चर फेस्टिवल ये किया जा रहा है, जिसमें बाहर से हमारे 2 सिंगर्स, एक गोल्ड मेडलिस्ट श्री आदर्श मिश्रा और एक बॉलीवुड गायिका सुजाता यादव हमारे अरविंद चित्रांश जी की तरफ से यहाँ पे आए हैं। ये भी बच्चों के लिए पूरा इन्हीं के जो उपलब्धियाँ हैं बच्चों की, उसी के लिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इस इवेंट का मेन मकसद है कि हम जो आने वाला 2047 भारत देख रहे हैं, उसकी नींव आपके ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से ही जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी आपकी इकोनॉमी बेहतरीन नहीं हो पाएगी। और टेक्नोलॉजी अगर आपकी बेहतरीन है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पिछड़े हैं, कोशिश ये है कि 2047 के 2034 तक हम अपने सेल्फ सारे के सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें, अपने ऐप्स कर लें, अपना सर्विस सेक्टर बहुत बेहतरीन कर लें। तो ये मैन पावर हमारी पॉलिटेक्निक ITI इंजीनियरिंग की देन है। यहीं से टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी। तो इस तरीके की इवेंट ज्ञानोत्सव उसी का मकसद है। ज्ञानोत्सव 2046 उसी का मकसद है कि हम बच्चों में टेक्निकल स्किल कितने बेहतरीन कर सकते हैं। साथ में आज हमारा कई इंडस्ट्रीज़ के साथ में MOU हुआ है, जो आपने देखा है, जो बच्चों को एक जो आगे इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ की नीड है, इंडस्ट्री देखिए जो बच्चे मांगती है वो सारे स्किल मांगती है कि हमें इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इस तरीके के हमें बच्चे चाहिए, इस तरीके के आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी, इस तरीके के बच्चे चाहिए। तो इन कंपनियों के एक्सपर्ट को हम पहले ही बुला लेते हैं और वो बच्चों से मिलते हैं, बच्चों को पहले ही अवेयर कर देते हैं कि आपको किन किन स्किल्स को तैयार करना है। तो आज हमारा 4-5 कंपनियों के साथ में MOU हुआ है। उसी कड़ी में हमारा श्री बालाजी इन्फोटेक लखनऊ की IT कंपनी से MOU हुआ है कि बच्चों को ट्रेंड करेंगे और साथ में बच्चों को प्लेस करेंगे। और हमारा उसी के साथ में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ में इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके साथ भी MOU हुआ है कि जो इंक्यूबेशन और हमारा जो बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की जड़ है उसको मजबूत करेंगे, कि बच्चे जो आइडियाज़ बेहतरीन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको हम किस तरीके से कॉपीराइट कर सकते हैं, कैसे पेटेंट कर सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, मेन स्टार्टअप है, कैसे उनको फंडिंग मिल सकती है। तो ये भी हमने अपने मेन एजेंडे में रखा हुआ है। साथ में हमारे विवेक जी श्री DIC आजमगढ़ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उनके साथ भी हम CMAY उद्यमी योजना चला रहे हैं कि जो बच्चे अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फ्री
सब्सिडी हमारे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दे रही है, उनके बारे में पूरा बताया गया, उनका बहुत सहयोग है। और मैं आप सभी लास्ट में आप सभी मीडिया बंधु को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे चेयरमैन महोदय श्री कृष्ण त्रिपाठी सर, हमारे अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे ऊपर रहता है। ये आजकल जो बेहतरीन तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, उन्हीं का योगदान है। और जिनके स्पेशल कंट्रीब्यूशन, जिनके लिए प्रोग्राम रखा गया है, जिनको हमें एक स्पेशल ट्रिब्यूट देना है, स्वर्गीय श्री प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, हमारे फाउंडर AICCDS के, पूर्वांचल के माली, महान शिक्षाविद, महान सेवक, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम किया गया है, उत्सव क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये वार्षिक उत्सव है और राजकीय पॉलिटेक्निक फूलपुर आजमगढ़ के द्वारा आयोजित है, जिसके मुखिया प्रबंधक जो है वो डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी हैं। और ये आधारशिला जो है वो हमारे पूर्वांचल के मालवी कहे जाने वाले पंडित बजरंग त्रिपाठी जी का, जो उन्होंने शुरुआत किया, आज वो इतना बड़ा एम्पायर और हब जो है वो एजुकेशन का तैयार हुआ है। मैं इस माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो देश का, जो प्रदेश का पिछड़ा इलाका कहा जाता था फूलपुर क्षेत्र, वो वहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना करके यहाँ के दूर दराज के बच्चों को, जो कभी पहुँच नहीं पाते थे उन जगहों पे अपनी टेक्निकल शिक्षा के लिए, आज उस तरीके की स्थितियों को आज यहाँ पे गांव देहात में खोल करके उन्होंने यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को प्रदेश और देश के साथ दुनिया में टेक्निकल की स्थिति में बढ़ाने का काम किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पे आज वार्षिक उत्सव है, जिसमें तमाम टीमें यहाँ पे हैं, तमाम टेक्नीशियन हैं जो बेहतर तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, वो आने वाले समय में और सफल हों। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक उत्सव, जिसका नाम यहाँ पे ज्ञानोत्सव 2026 रखा गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है, जिसके नाते, जिसके कारण हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सर, आज एक एग्जीबिशन भी लगाया गया, तो बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया था, कई प्रकार के थे, इसमें इलेक्ट्रिक का भी था, ट्रांसफार्मर का भी था। सर, कैसा लगा आपको? देखिए, ये एग्जीबिशन मैं आश्चर्य कर रहा था कि इतने सुदूर क्षेत्र में और इतने कम समय में जितना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया, जितना बेहतर उनका प्रेजेंटेशन था, जितना उनका नॉलेज था, वर्क नॉलेज जो जिस पे उन्होंने काम किया, लग रहा था कि वास्तव में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ इसके लिए।